नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। क्या अमेरिका की युद्ध नीति दुनिया को एक बड़े संकट की तरफ धकेल रही है? क्या ईरान का जवाबी हमला पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झुलसा देगा? दरअसल अमेरिका ईरान के बीच टकराव के चलते खाड़ी देश जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान ने इस टकराव को बेहद ही गंभीर बना दिया। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते टेंशन के चलते ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आती है। और बड़ा सवाल यह कि क्या हॉर्मुज से उठी चिंगारी से पूरी दुनिया झुलसेगी या फिर इसका कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा? पश्चिम एशिया की टेंशन और जंग की भड़क रही आग पर विश्व विशेष में देखिए हमारी ये पेशकश महायुद्ध 2.0। महायुद्ध 2.0। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष केवल जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों देश एक दूसरे पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश में हैं। एक तरफ अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को फ्री कराने के नाम पर ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करने और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने पर उतारू है, तो दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ाना चाहता है। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए डीपन होते जा रहा है। ये एमओयू क्यों साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि जैसे मैंने बताया, शेवरॉन के सीईओ, एक्सॉन मोबिल, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओ खुद गए डोनाल्ड ट्रंप से और बोला भाईजान इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने स्थिति संभाल के रखी थी दुनिया भर में ऑयल की, इकोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से डिप कर करके अब हमारे और दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खात्मे पे आ रहे हैं। दे आर रीचिंग रॉक बॉटम, लास्ट ड्रॉप। और उसके पहले वो हो दुनिया के देशों को, अमेरिका को, चीन को, भारत को, बाकी सब देशों को ये अपना जो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको रिप्लेनिश करना होगा। अमेरिका ईरान में जारी घमासान के चलते ग्लोबल एनर्जी संकट तो गहरा ही रहा है, साथ ही इसकी आंच सीधे भारत के 90 लाख से ज्यादा नागरिकों पर पड़ रही है। खाड़ी में जंग का विस्तार। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच सीज फायर टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका ऐलान करते हुए ये साफ कह चुके हैं कि वो अब ईरान को रत्ती भर भी राहत नहीं देने वाले हैं। फाइनली आपको ये कहूंगा कि लगभग 1 करोड़ भारतवासी खाड़ी के देशों में बसे हुए हैं और उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है। आपको ये भी पता है कि हमारे एक पानी के जहाज में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी जब ईरान में उस पर हमला किया। हमने उनके उप राजदूत को यहाँ बुला के उसको कुछ कहा। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं डिप्लोमेसी में, इसके कुछ मायने नहीं होते। उप राजदूत में इतनी ताकत नहीं है अपनी सरकार को बोले कि जी आपने ये क्यों किया, गंदा किया। वो चुपचाप से कुछ नहीं बोलेगा अपनी सरकार को। और जो हम कह रहे हैं कि हमने ये कह दिया, वो भारत की जनसंख्या को, जनता को बताने के लिए कि देखो जी हमने बहुत एक्शन लिया, इसमें कुछ होता नहीं। मैंने भी कई बार ये किया है। तो खाड़ी के देश में जो लोग रहते हैं, ईरान में भारतीय समुदाय के बहुत कम लोग हैं और उनके पास ये क्षमता नहीं है कि इतना पैसा वो रिमिट करें जो ये लोग करते हैं भारत को। इसके बाद से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर तीसरा बड़ा हमला किया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरानी मिसाइल लॉन्चर और उनसे जुड़ी सुविधाएं, ड्रोन तैनाती स्थल, नौसैनिक क्षमताएं और बुनियादी ढांचा, गोला बारूद डिपो, सैन्य संचार नेटवर्क तथा कोस्टल मॉनिटरिंग सेंटर शामिल थे। लगातार 3 रातों तक चले अभियानों के बाद
अमेरिकी सेना ने ईरान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले तेज करने का दावा किया है। वो जिस समय हम देख रहे हैं कि जंग और भयंकर हो रहा है, गल्फ में ईरान और अमेरिका के बीच आज 14 जुलाई है और ट्रंप साहब, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज रात को 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे वो बहुत बुरी तरह से ठोकेगा फिर से ईरान को। 3 रात लगातार कहते हैं कि 300 मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने मारा है और ईरान की जो क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये भी सही है कि ईरान बाज नहीं आ रहा, वो भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका पे डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, इजराइल पे नहीं कर रहा, लेकिन वो कर रहा है जो अमेरिका के मित्र हैं, जो उसके बेसिस हैं खाड़ी देशों में, गल्फ मोनार्की में, वहाँ पर। और इसमें ईरान एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि खाड़ी के जो देश हैं वो अब अमेरिका से कहेंगे कि यहीं रुके रहो, क्योंकि हमको ईरान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमारे पास अभी वो ताकत नहीं है कि हम इसका मुकाबला कर सकें। ईरानी सेना के मुताबिक कुवैत से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से लैस ड्रोन भेजे गए। इन हमलों का लक्ष्य पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, गोला बारूद डिपो और अमेरिकी सैन्य रडार स्टेशन शामिल हैं। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने इस हमले में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नष्ट करने के साथ साथ MQ-9 रीपर ड्रोन रखने वाले हैंगर को भी निशाना बनाया। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने ओमान के दुक्कम बंदरगाह पर अमेरिकी विमान वाहक पोतों को रसद सहायता और ईंधन उपलब्ध कराने वाले केंद्रों पर हमला किया है। सैन्य सहायता सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का भी दावा किया गया है। अमेरिका, मेरा मानना है, इस साल के अंत से पहले खाड़ी से निकल जाएगा और तब तक वो जो गल्फ स्टेट्स की मिलिट्रीज हैं उनको ट्रेनिंग देगा, अपने एडवाइजर्स कुछ वहाँ छोड़ देगा, उनको ढेर सारे हथियार बेचेगा। अमेरिका का तो यही मकसद होता है कि जहाँ धंधा हो सके मैं करूँगा। और आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो बिजनेसमैन है। अब आपने कहा है कि क्या ये वाइडर रीजनल वॉर हो सकती है, बड़ा अहम प्रश्न आपने पूछा है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने एक मिसाइल दागी थी साना एयरपोर्ट यमन में, क्योंकि ईरान से एक हवाई जहाज वहाँ आने वाला था। कहते हैं उसमें हथियार भरे हुए थे। ईरान बाज नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, वो भी तो एक प्रॉक्सी फोर्स है ना, वो आर्मी नहीं है वहाँ की। तो ये जो हूती, हिजबुल्लाह, हमास हैं, ये तो प्रॉक्सी के प्रॉक्सी हैं। तो इनको हथियार भेजे जा रहे थे। फिर सऊदी अरेबिया ने साना एयरपोर्ट पर एक मिसाइल दागी ताकि उसका रनवे बर्बाद हो जाए, वो जहाज ना रुक सके। और फिर बदले में हूथीज ने सऊदी अरेबिया के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया। पश्चिम एशिया में मिसाइल हमलों, धमाकों और युद्ध की उठती चिंगारियों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों और जहाजों पर हो रहे हमलों ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। लाखों भारतीयों पर संकट। अमेरिका ईरान की जंग वापस से पहले की तरह चरम पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ईरान पर भीषण हमले कर रहा है और ईरान की जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में भारी तबाही मची है और करोड़ों पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। हॉर्मुज से जो क्रूड ऑयल भारत लेता है, जो वहाँ से आता है, वो लगभग 35 से 40% रह गया है। पहले 60-70% होता था। तो हम अपने आप को एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं कि हॉर्मुज अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए या कल जो ख़त्म ही हो जाए, डूब जाए, हॉर्मुज बंद हो जाए, तो हमें क्या करना है, हम लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए। दूसरी चीज़, हम ये भी देख रहे हैं कि जो हम तेल खरीदते हैं 40 देशों से, रूस खारतोस हमारा मेन सप्लायर है, वो जो उसका तेल है वो हॉर्मुज से नहीं आता, वो बाल्टिक सी से ब्लैक सी में जाता है, फिर घूमता फिरता। महंगा ज़रूर है लेकिन कमी नहीं है तेल की। एक तो होता है कि सप्लाईज आपको नहीं मिल रही, दूसरा होता है उनकी कीमत क्या है। कीमत ज़्यादा है लेकिन सप्लाईज हमें मिल रही हैं। ईरान ने उन देशों को साफ चेतावनी दे दी है जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और दूसरे खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं।
हवाई सुरक्षा अलर्ट की घटनाएं सामने आई हैं। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों और जहाजों पर हो रहे हमलों ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। भारत के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि ये वो देश है जहां पर लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब वाइडर रीजनल कवर मतलब ये है, इस समय वो जो खेती मार्शल है जिहादिस्तान का, वो तुर्की में कहीं पता नहीं क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है वहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि उसके अपने देश में भी बहुत समस्याएं हैं। तो वो जो वहाँ छुपा हुआ है इस समय, अब वो क्या करेगा। आपने तो डिफेंस एग्रीमेंट पिछले साल सितंबर में साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ तो हम मानेंगे कि हम पर भी हमला है और हम मुकाबला करेंगे। तो अब सऊदी कहेगा जितने पैसे मैंने आपको दिए हैं टाइगर, अब आ जा और भिड़ जा तू जाके ईरान के साथ या फिर हूथियों के साथ। अब मुझे बहुत दिलचस्पी है इस चीज़ में, मैं देखूंगा कि क्या होने वाला है। कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, लेबनान, इजराइल और ईरान जैसे देशों में बसे भारतीय इस वक्त डर और अनसर्टेनिटी के साए में हैं। जंग के मुहाने पर खड़े ईरान में करीब 10,000 भारतीय मौजूद हैं, जबकि इजराइल में भी लगातार 10,000 भारतीय नागरिक बसते हैं। इसके साथ कतर में भारतीय नागरिकों की तादाद 8 लाख से ज्यादा है। बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। खाड़ी के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों की तादाद 90 लाख से ज्यादा है। दूसरी चीज़ जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अमेरिकन बेसिस वहाँ पे इसलिए हैं कि खाड़ी के देश चाहते हैं। खाड़ी के देशों को डर किससे लगता है? इजराइल से डर नहीं लगता। इजराइल उनको नहीं हड़प करेगा, ईरान हड़प करना चाहता है, जबकि वो शिया देश है और बाकी खाड़ी के जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं वो सब सुन्नी हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान उनका चौधरी बने। इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे, इजराइल उनकी इज्जत करता है, इजराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड साइन करके वो आराम से जिएंगे। लेकिन ईरान एक ही चीज़ कहता है कि देखिए, अगर आप इस एरिया में शांति चाहते हो, पहले ये मानिए कि मैं यहाँ का शहंशाह हूँ, मैं नया शाह ऑफ ईरान हूँ, मैं नया शाह ऑफ द गल्फ हूँ। ये कोई नहीं मानेगा। पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका बेहद अहम रही है। हालांकि मौजूदा संकट के कारण ये बड़ी आबादी अब सुरक्षा चिंताओं के घेरे में है। कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमले भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। हाल ही में ओमान तट के पास कमर्शियल वेसल GFS गैलेक्सी पर हुए हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने टेंशन को कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत पूरी करने की मांग को दोहराया है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट सके। कमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने को फौरन रोकने की बात भी कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पश्चिम एशिया में लगातार हो रहे हमले और बड़ी टेंशन ने ग्लोबल एनर्जी संकट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एनर्जी सप्लाई में पैदा रुकावट के चलते ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त तेजी आई और इससे दुनिया भर के देशों में हाहाकार मचा है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य टकराव का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर पड़ने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण तेल एवं गैस की सप्लाई चेन टूट चुका है।
कई तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों ने सुरक्षा कारणों से अपने रूट बदल दिए हैं, जबकि कुछ शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में ऑपरेशन सीमित कर दिया है। मेरा मानना है कि जो ईरान को अमेरिका कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मैं 3 संभावनाएं देखता हूं। 3। सबसे पहली यह है कि उनका समझौता होगा ईरान और अमेरिका का, और फिर ईरान को अनुमति दी जाएगी कि वो अपना तेल बेच सकता है यूएस डॉलर्स में। अभी तो फिर से प्रतिबंध लग गया है, बोलेगा कि आप बेच दीजिएगा, और फिर दोनों के बीच में, जैसा अक्सर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए, दोनों गले मिलेंगे और फिर डार्लिंग स्वीट हार्ट करके वो अपना धंधा चलाएंगे। दूसरी संभावना ये है कि खाड़ी के देशों को काफ़ी हथियार बेचकर, जो अमेरिका बड़ा खुश होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब चले जाएंगे और इनसे कहेंगे कि आप अब भिड़िए ईरान के साथ, इजराइल को अपना चौधरी मानिए, क्योंकि इजराइल में ये क्षमता है कि वो ईरान का मुकाबला कर सकता है। आप सब साइन करिए इब्राहिम अकॉर्ड, ये करेंगे अगर अमेरिका वहां से निकल गया। ईरान ने हालिया अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान के बाद एक कमर्शियल जहाज के हिट होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट को बंद घोषित कर दिया, जिससे वैश्विक कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर संकट के बादल गहरा गए हैं। ईरान को इतना कमजोर कर दें, वहां की जनसंख्या पर इतने दबाव प्रेशर डाला जाए कि वहां पर ये जो मुल्लाओं की सरकार है ये टूट जाए, और फिर तो कहते हैं कि अगर जो नई सरकार आएगी वो तो प्रो अमेरिकन सरकार होगी। तो ये 3 संभावना है। एक तो ईरान के साथ दोस्ती कर लेगा, या फिर खाड़ी के देशों को छोड़ के वो चला जाएगा, कहेगा आप खुद संभालिए, इजराइल आपका चौधरी रहेगा। और तीसरी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ईरान में रेजीम सत्ता पलट की जो शुरू में बातचीत हुई थी, जो इसका एक इंटेंशन था, वो अगर ये हासिल कर दें तो हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल और WTI क्रूड $74 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के समुद्री कच्चे तेल के बड़े हिस्से का अहम ट्रांजिट रूट है। जंग के हालात के बीच ग्लोबल एनर्जी बाजार में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। अगर सैन्य संघर्ष और तेज होता है या समुद्री यातायात लंबे वक्त तक प्रभावित रहता है, तो तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने की आशंका है। संकट बढ़ जाएगी। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों, परिवहन लागत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तय है। भारत के लिए कितना बड़ा ये जो है हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज 14 जुलाई है, फ्रांस का नेशनल डे है, तो जितने फ्रांस में लोग आपका कार्यक्रम देखें, आपको मुबारक हो, फ्रेंच लोगों को। अभी जो लेटेस्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, अगर आप मानती हैं उसमें को नहीं मानते हैं आप लोग, वो आप पे मुनासिब है। उन्होंने कहा है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है बेहद मजबूत हो रही है, और अब कह रहे हैं कि इस साल शायद 6 या 7% भारत ग्रो करेगा, जबकि पूरे यूरोप में 1 या 1.5% या अमेरिका में 2%, उससे ज़्यादा। ईरान की तो आर्थिक व्यवस्था और कमज़ोर हो जाएगी। वो झूठ बोलेंगे, दूसरे फिगर्स देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी करेंसी ख़त्म हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हमने अपने रिजर्व बना रखे हैं, और वैसे भी 50% से ज़्यादा, लगभग 53% जो हमारी ऊर्जा पैदा होती है भारत में, उसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स से बनाते हैं। यानी तेल की जो ज़रूरत है भारत की, वो कम होती जा रही है। ईरान अमेरिका तनाव से तेल आपूर्ति पर संकट के बादल, कच्चे तेल और गैस बाजार में बढ़ी अनसर्टेनिटी ने दुनिया भर के बाजारों की टेंशन को बढ़ा दिया है। भारत जैसे ऊर्जा इंपोर्टर देशों के लिए भी बेहद गंभीर हालात पैदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक टेंशन लगातार बढ़ रही है।
जिससे पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि अमेरिका बातचीत की संभावनाओं का दावा भी कर रहा है, जबकि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई क्लियर मैसेज नहीं आ रहा। पश्चिम एशिया के इस टेंशन से दुनिया परेशान है और ग्लोबल इकोनॉमी के चौपट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध 2.0 की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।